जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं नौकर की दावत की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पेटूमल सेठ का नाम सुनते ही पूरे कस्बे में एक ही बात कही जाती, अरे वही जो खाते खाते भी भूखा रह जाता है। सेठ पेटूमल न सिर्फ रईस था बल्कि खाने का ऐसा शौकीन कि कोई नया पकवान सुनते ही उसके मन में भूख का भूत सवार हो जाता। सुबह की शुरुआत जलेबी, कचौड़ी और मिर्ची वड़ा से होती और दिन खत्म होता मलाई, रबड़ी और घी से लथपथ पराठों के साथ। पर हैरानी की बात यह थी कि इतना कुछ खाने के बाद भी वो अक्सर अपनी पत्नी से यही कहता, कुछ खाने को है क्या? लगता है पेट में कुछ गया ही नहीं। उनकी पत्नी श्रीमती गोमती देवी तंग आ चुकी थीं। हर दिन रसोई में घंटों खड़ी रहना, मसाले पीसना, सब्जी काटना और फिर ये सुनना कि स्वाद नहीं आया, उनके सब्र की परीक्षा बन गया था। वो अक्सर बड़बड़ातीं, ये आदमी नहीं, भूख का जिंदा भूत है। न जी भर के खाता है, न मन भर के तारीफ करता है। मेरी जिंदगी इसी के लिए रह गई है क्या, सिर्फ रसोई में पसीना बहाने के लिए? एक दिन गर्मी से बेहाल और थक हार कर उन्होंने नौकर को बुलाया। उसका नाम था गोपाल, एक सीधा सादा युवक जो हाल ही में गांव से आया था। वो अभी अभी रसोई की सफाई कर रहा था जब सेठानी ने उसे पास बुलाकर कहा, गोपाल, आज तुझे एक राज बताती हूं, कोई बाहर न कहना, वरना इस हवेली की इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। गोपाल चौंक गया, आंखें बड़ी कर लीं। वह बोला, सेठानी जी, आप कहिए, मैं किसी को कुछ न बताऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सेठानी ने इधर उधर देखा, फिर धीमे से बोली, तेरे सेठ जी को पेट नहीं भरता, समझा? उनका पेट कोई आम इंसान का नहीं है। बचपन में किसी तांत्रिक ने बताया था कि उनके भीतर भूख का भूत बैठा है। जितना खाएंगे उतना ही भूत ताकतवर होगा, और अगर एक दिन भी भूखा रह जाए तो क्या? गोपाल की सांसें थम गईं। तो भूत उन्हें खा जाएगा। मैंने बहुत बार कोशिश की भूखे रखने की, पर हर बार कुछ न कुछ हो जाता, और फिर वो ऐसे टूट पड़ते खाने पर जैसे जंगली शेर। एक बार तो आधी रात को उठकर पूरी रसोई चाट गए थे, यहां तक कि कच्चे चावल भी खा गए। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उसे सेठ का खाना खाना नहीं, डरावना लगने लगा था। अगले ही दिन जब पेटूमल सेठ ने लंच की प्लेट गोपाल के हाथ से ली तो बोले, गोपाल बेटा, तुझसे एक बात कहनी है। आजकल मुझे लगने लगा है कि तू अच्छा खाना बना लेता है। तू ही बना लिया कर, सेठानी अब थक गई है। गोपाल मुस्कुराया नहीं, वो सहम गया, कहीं ये भूख का भूत अब उसकी रसोई पर कब्जा न कर ले। पर सेठ का दिल अब गोपाल की बनाई चीजों पर आने लगा। उसने आलू की सब्जी में कुछ ऐसा बना दिया था कि सेठ ने 3 रोटियां ज्यादा खा लीं। गोपाल ने मजाक में कहा, सेठ जी, लगता है भूख का भूत आज खुश हो गया। पेटूमल मुस्कुराए नहीं, सीधा बोले, भूत को तूने खुश कर दिया, लेकिन याद रख, अगर कभी उसने तुझसे नाराजगी दिखाई तो उसका गुस्सा बड़ा भयानक होता है। उस रात गोपाल को नींद नहीं आई। मैं हलचल सी लग रही थी। जब वह धीरे से उठकर गया तो देखा, सेठ रसोई के दरवाजे पर खड़े हैं, अंधेरे में कुछ बड़बड़ा रहे हैं। उनकी आंखें लाल थीं और मुंह से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। भूख, भूख, कुछ मीठा, कुछ गरम, कुछ मसालेदार। गोपाल डर से कांपने लगा। वो धीरे से वापस अपने बिस्तर पर आ गया, लेकिन अब समझ चुका था, ये सिर्फ पेटूमल सेठ नहीं, ये है भूख का भूत। गोपाल अब पूरी तरह डरा हुआ था। रात की वह खौफनाक झलक उसके मन में ठहरी हुई थी। सेठ की लाल आंखें, अजीब बड़बड़ाहट और वो भूख से कांपता शरीर। ऐसा आदमी तो इंसान नहीं लग रहा था, कोई और ही जीव था। और अगर सेठानी की बात सच थी तो ये कोई मामूली भूख नहीं थी, ये थी भूतिया भूख, जिसका कोई इलाज होना चाहिए। दूसरे दिन ही गोपाल बिना किसी को बताए कस्बे के उस कोने की ओर निकल पड़ा जहां से जंगल शुरू होता था। लोगों की बातें सुनी थीं उसने। जंगल में एक रहस्यमयी साधु रहता है जो जड़ी बूटियों और तंत्र मंत्र से अनहोनी भी ठीक कर देता है। कई सालों से वो बाहर नहीं आया था, लेकिन कहते थे कि जो सच्चे दिल से मदद मांगता है उसके सामने वो प्रकट हो ही जाता है।
धूप तेज थी, लेकिन गोपाल की हिम्मत और डर बराबर थे। वो कांटों से भरी पगडंडियों पर चला, पसीना पोंछते हुए एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी की ओर बढ़ता गया। बीच बीच में अजीब पक्षियों की आवाजें और कभी कभार झाड़ियों से फुदकते जानवरों ने उसका दिल दहला दिया। लेकिन वो नहीं रुका। कुछ ही घंटों बाद एक झरने के किनारे उसे एक पुराना, काई से ढका आश्रम दिखा। बाहर एक लकड़ी की मीनार पर बेलें लिपटी थीं और वहां से धुएं की हल्की लहरें उठ रही थीं। गोपाल ने आवाज लगाई, कोई है बाबा जी? अचानक एक झाड़ी से एक आदमी निकला। कंधों तक फैले जटाझूट बाल, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और बदन पर सिर्फ छाल की बनी लंगोटी। उसके हाथ में एक लंबा डंडा था और पीठ पर कई थैले टंगे थे, जिनसे सूखी जड़ी बूटियों की गंध आ रही थी। तू कौन? साधु की आवाज गूंजती हुई निकली। क्यों आया है इस शापित वन में? गोपाल कांपते हुए बोला। मैं गोपाल, एक नौकर हूं। मेरे सेठ को भूख का भूत लग गया है। दिन रात खाता है फिर भी भूखा रहता है। सेठानी कहती हैं, तांत्रिक ने बताया था कि अंदर कोई भूख का राक्षस बैठा है। साधु ने उसकी बात बीच में ही काट दी। भूख का भूत? हाँ, वो तो मैं जानता हूं। बहुत पुराना शाप है। एक लालची पूर्वज ने जब किसी संत का भोग चुरा लिया था, तब वो शाप दिया गया था, उसका वंश कभी तृप्त नहीं होगा। गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए। तो सेठ पेटुमल उसी वंश का है? हाँ, और उसका इलाज आसान नहीं है। उसे एक विशेष जड़ी खानी होगी, मृग तृष्णा मूल। लेकिन साधु रुक गया। लेकिन क्या बाबा? गोपाल आगे झुका। वो जड़ी सिर्फ पूर्णिमा की रात काले तालाब के किनारे उगती है और उसे तोड़ने वाले को अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी पड़ती है। गोपाल हक्का बक्का रह गया। पर मैं तो सिर्फ नौकर हूं। मेरी सबसे प्रिय चीज, मेरे पास तो कुछ नहीं। साधु की आंखें चमकने लगीं। कभी कभी इंसान को पता भी नहीं होता कि उसके पास क्या है, जब तक वो उसे खो नहीं देता। साधु ने एक थैला खोला और उसे एक छोटी बोतल दी। ये पी ले, तू काले तालाब तक पहुंच जाएगा। वहां बस दो चीजों से बचना। एक, अपने डर से। और दो, वहां जो भी दिखे उससे बात मत करना। गोपाल ने कांपते हाथों से बोतल ली। उसे पीते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो एक रहस्यमयी, धुंध से ढके इलाके में था। सामने एक काला, शांत और गहरा तालाब था। किनारे पर हल्की चांदनी में एक सुनहरी पत्ती दिख रही थी, जैसे किसी चमत्कारी पौधे की पहली झलक। लेकिन तभी पानी के अंदर से एक आवाज आई, गोपाल, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मां हूं। देखो, मैं डूब रही हूं। गोपाल का दिल फटने को हुआ। मां की आवाज। वो हिला, पर अगले ही पल उसे साधु की चेतावनी याद आई, दिखे जो भी, बात मत करना। लेकिन दूसरी बार फिर वही आवाज, और इस बार एक बूढ़ी औरत पानी में हाथ हिलाते दिखी। गोपाल का दम घुटने लगा। क्या ये सच है या माया? वो दो कदम बढ़ा ही था कि एक डरावनी छाया उसके सामने आ गई। वह औरत अब एक लंबी डरावनी आकृति बन चुकी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और मुंह से बदबूदार धुआं निकल रहा था। मैं भूख हूं। मैं तुझे भी खा जाऊंगी अगर रुक गया। गोपाल की हिम्मत जवाब दे रही थी, पर उसने जोर से आंखें बंद कीं और दौड़कर उस पौधे की पत्ती तोड़ ली। तभी एक तेज चमक हुई और वो फिर उसी जंगल के साधु के आश्रम में आंखें खोलकर बैठा। तू सफल रहा गोपाल, साधु बोला। अब ये जड़ी सेठ को खिला देना, लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ भूख का इलाज है, लालच का नहीं। अगर उसने एक बार भी धोखा दिया तो ये जड़ी उल्टा असर करेगी। गोपाल ने सिर झुकाया। अब एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, भूख को हराना, लालच को पहचानना। गोपाल अब एक नई तैयारी में जुट गया था। उसकी जेब में बचा खुचा पैसा, जिसे वो घर भेजना चाहता था, अब पेटूमल सेठ की दावत के लिए खर्च होना था। लेकिन यह कोई आम दावत नहीं थी। यह एक दांव था, एक जाल था, और शायद एक आखिरी उम्मीद भी। साधु ने कहा था, भूख का इलाज तभी असर करेगा जब सेठ उसे सच में भोजन समझकर खाएगा, लालच या डर से नहीं। और सेठ वही खाएगा जो उसके सामने स्वादिष्ट लग रहा हो। तो गोपाल ने सोचा, उसे वही देना होगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, दावत। लेकिन खुद एक गरीब नौकर की झोपड़ी में कौन अमीर सेठ खाना खाएगा, वो भी पेटूमल सेठ जैसा, जो गिन गिन कर चावल बीनता है, पर खुद दिन में 20 बार खाता है। पर गोपाल जानता था,
सेठ को खाने से मतलब है, खाने की जगह से नहीं। 3 दिन तक उसने शहर के बाहर खेतों से सब्जियां इकट्ठी की। कुछ पुराने दोस्त बस्ती के हलवाई से थोड़ी मिठाई उधार दिलवा लाए और कुछ उसने खुद अपने हाथों से पकाया। झोपड़ी के बाहर पुआल के ऊपर मिट्टी की छोटी चौकी, केले के पत्तों की थाली और साथ में हांडी में साधु की दी हुई चमत्कारी जड़ी बूटी मिली खिचड़ी। उसने एक आदमी के हाथ सेठ के घर एक सादे से लिफाफे में चिट्ठी भिजवाई। सेठ जी, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की। आज पहली बार आपको मेरे घर भोजन पर आमंत्रित करता हूं। न मनाइए, न संकोच कीजिए, बस आइए। आपका वफादार गोपाल। सेठ को यह न्योता अजीब लगा। एक नौकर अपने घर बुला रहा है, पर साथ ही पेट में एक अजीब सी कसक भी उठी। दावत शब्द ने जैसे राक्षसी भूख को और उकसा दिया। शाम के वक्त सेठ ने अपने 2 बटन टांके, टेढ़ा साफा पहना और निकल पड़ा। रास्ते भर भूख उसे मरोड़ रही थी, जैसे पेट की दीवारें खुद उससे खाना मांग रही हों। गोपाल ने जैसे ही उसे देखा, जमीन पर सिर झुका दिया। सेठ जी, आइए, बहुत इंतजार किया आपके लिए। सेठ ने अपनी भारी चाल में झोपड़ी में कदम रखा। वहां की सादगी देख उसका मुंह सिकुड़ गया, पर खाने की खुशबू इतनी तीव्र थी कि वो कुछ बोल न सका। बैठिए, सेठ जी। आज आप ही के लिए मैंने सबसे खास चीज बनाई है। स्वाद ऐसा जो आपने पहले कभी न चखा हो। सेठ की आंखें तमतमाने लगीं। चलो देखता हूं। गोपाल ने केले की पत्तल में खिचड़ी परोसी, उसमें घी डाला और साधु की दी हुई जड़ी खिचड़ी में मिलाकर बीच में एक कटोरी में रख दी। सेठ जी, सबसे पहले यही खाइए। ये आरंभ खिचड़ी है। जो खाएगा उसी का दिन शुभ बीतेगा। सेठ ने पहली ही कौर में उसे निगल लिया। स्वाद अजीब था, कुछ जाना पहचाना, फिर भी बिल्कुल नया, जैसे शरीर को शांत कर देने वाला कोई असर। लेकिन तभी सेठ के हाथ और मुंह खुद ब खुद तेजी से चलने लगे। दूसरी, तीसरी, चौथी कौर, वो जैसे पागलों की तरह खाने लगा। गोपाल चुपचाप उसे देखता रहा। एक समय आया जब सेठ कांपने लगा, पसीना बहने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं, पर हाथ नहीं रुके। और दे, और खिचड़ी दे। उसने झपट कर हांडी उठाई और बिना चम्मच, बिना हाथ धोए मुंह से सीधे खिचड़ी पीने लगा। गोपाल डर गया। कहीं साधु की बात सच तो नहीं हो रही? अगर सेठ लालच से खा गया हो तो जड़ी उल्टा असर करेगी। तभी सेठ चीखा, गोपाल, पानी, पानी दे। गोपाल जल्दी से मिट्टी का घड़ा उठाकर लाया, लेकिन सेठ अब जमीन पर लौटने लगा था। उसके पेट से अजीब सी गुर्राहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे अंदर कुछ खौल रहा हो। आंखें उलटी घूम गईं और फिर सेठ के मुंह से एक काली धुएंदार आकृति निकली। वो कोई परछाई थी, लंबी, भयानक, धू धू करती आग जैसी। और उसने जाते जाते एक ही बात कही, तृप्ति असंभव थी, पर इस बार सत्य जीत गया। अगली पीढ़ी को छोड़ आया हूं। और वो हवा में उड़कर गायब हो गई। सेठ वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा था। गोपाल का दिल थरथरा रहा था। कुछ घंटे बाद जब सेठ को होश आया, उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में वही भूख नहीं थी जो जानवरों की तरह उसे चलाती थी। वो शांत था, थका हुआ और इंसान जैसा। उसने पहली बार गोपाल को देखा और हाथ जोड़ दिए। तू मेरा नौकर नहीं, तू मेरा उद्धारक है। गोपाल की आंखें भर आईं, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल उठा। वो काली परछाई ने कहा था, अगली पीढ़ी को छोड़ आया हूं। क्या यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई? सेठ तो ठीक हो गया था, लेकिन क्या भूख का भूत अभी भी किसी के पेट में छिपा था? अगली सुबह गोपाल उठकर जैसे ही सेठ के बंगले पहुंचा, उसके कदम दरवाजे पर ही थम गए। बरामदे में बिखरे पत्तल, टूटे हुए बर्तन, खींची गई चारपाई और दरवाजे के पाटों पर लगे दांतों के निशान, सब कुछ जैसे किसी बर्बर तूफान की गवाही दे रहे थे। गोपाल ने धीमे से आवाज लगाई, सेठ जी। भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। सांस रोककर उसने दरवाजा खोला और एक पल को उसका दिल गले में अटक गया। हॉल के बीचों बीच पेटूमल सेठ बैठा था, पर यह वो सेठ नहीं था जिसे गोपाल जानता था। उसकी आंखें अब और भी बड़ी हो गई थीं, पुतलियां सिकुड़कर तीर जैसी दिख रही थीं और दाढ़ी में चिपके हुए चावल के दाने उसके चेहरे को और भयावह बना रहे थे। उसके आसपास खाने का ढेर पड़ा था, कच्चे आलू, पके आम, आटा, नमक, गुड़, सब एक साथ मिला हुआ था, मानो किसी ने रसोई को पीसकर जमीन पर फेंक दिया हो। सेठ जी, गोपाल ने डरते हुए फिर पुकारा।
पेटूमल की गर्दन धीरे से उठी। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, बस भयानक भूख थी। तू खाना लाया? उसकी आवाज किसी जंग लगी लोहे की तरह खराशदार हो गई थी। गोपाल ने पीछे हटते हुए कहा, सेठ जी, आप ठीक है ना? ठीक? पेटूमल चीखा, मुझे भूख लग रही है, भूख। तेरे जड़ी बूटी वाले खाने ने कुछ जगाया है, कुछ जो अब शांत नहीं होता। और तभी उसने जमीन से आधा खाया हुआ कच्चा बैगन उठाकर ऐसे खा लिया जैसे सेब हो। गोपाल भागकर रसोई में गया। वहां जो देखा, उसके होश उड़ गए। पूरे बर्तन खाली थे। दाल, चावल, सब्जियां, मसाले तक गायब। हाँ, एक कोना बचा था जहां मिट्टी का तेल रखा था, वो भी आधा खाली। सेठ जी, आपने ये सब खा लिया? गोपाल कांपते हुए पूछ बैठा। पेटूमल हंसा नहीं, गुर्राया। तूने जो खिलाया वो भूख मिटाने के लिए नहीं था, वो असली भूख को जगा गया। अब वो दीवार की तरफ घूमा और लकड़ी की अलमारी को दांतों से चीरने लगा। मैं अब रुक नहीं सकता गोपाल। ये भूख शरीर की नहीं रही, ये भूख तो जैसे आत्मा से निकली है। गोपाल को याद आया, साधु ने चेतावनी दी थी, अगर भोजन लालच या भय से खाया गया तो वो जड़ी नहीं, जहर बनेगी। और तब जो निकलेगा वो भूख नहीं, भूचाल होगा। गोपाल को समझ आ गया, पेटूमल की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। उसने जो खाया, उसने शरीर से भूख नहीं निकाली, बल्कि उसकी आत्मा में छिपी वर्षों की अतृप्ति को जागा दिया। अब वो राक्षस बन गया था, भूख का राक्षस। उसी रात बंगले से अजीब चीखें आने लगीं। नौकर भाग गए, पड़ोसी दरवाजे बंद करने लगे। अगले दिन गोपाल वापस गया तो देखा, सेठ ने तकिया, गद्दा, अखबार, किताबें, दीवार की पुताई तक खाली थी। ये तो पागलपन है, गोपाल बुदबुदाया। पर नहीं, ये सिर्फ पागलपन नहीं था, यह एक भूचाल था जिसने इंसान के भीतर की सारी तृप्ति निगल ली थी। और सेठ अब सिर्फ खा नहीं रहा था, वो सब कुछ चाट रहा था। तब गोपाल ने एक अंतिम निर्णय लिया। वो दोबारा उस जंगल के साधु के पास जाएगा। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक पेटूमल सेठ का नहीं था। अब सवाल यह था कि अगर ये भूख फैल गई तो अगला कौन होगा? कहीं यह भूख एक बीमारी तो नहीं बन रही? गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी, माथे पर पसीना और मन में डर। पेटूमल सेठ अब इंसान नहीं रहा था, वो भूख बन गया था, चलता फिरता चबाता निगलता भूख का भूचाल। घर में हर वस्तु उसने खा डाली थी। उसने तकिए के खोल से लेकर अपने जूते के फीते तक निगल ली थे। अब गोपाल के पास एक ही उम्मीद थी, वो रहस्यमयी साधु, वही जो जंगल में जड़ी बूटियों का झांता कहलाता था, वही जिसने उसे वो समाधान दिया था। और अब उसी के कारण एक सेठ आदमी से राक्षस बन चुका था। गोपाल उस दिन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन डर उससे भी लंबा। घंटों चलने के बाद वो फिर उसी पत्थर के पास पहुंचा जहां उसने पहली बार उस सफेद दाढ़ी वाले साधु को देखा था। लेकिन इस बार वहां सन्नाटा था। साधु बाबा, गोपाल ने पुकारा। कोई उत्तर नहीं। उसने इधर उधर देखा, आवाजें लगाईं, पेड़ के नीचे झांका, लेकिन न बाबा, न कोई चिन्ह। पर तभी उसे एक बिखरी हुई झोपड़ी के पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने वहां जाकर देखा, एक बोरे के ढेर में कुछ हिल रहा था। हिम्मत कर बोरा हटाया तो चौंक पड़ा। एक आदमी था, उसी साधु की वेशभूषा में, लेकिन डर से कांपता हुआ, बुरी हालत में। तू तू वही है ना? गोपाल ने पहचानने की कोशिश की। उसने कांपते हुए सिर हिलाया। कहां थे? क्या कर डाला तुमने? गोपाल चीखा। साधु ने फटी फटी आंखों से गोपाल को देखा। मैंने मैंने किसी को कुछ नहीं दिया अपनी मर्जी से। मुझे तो खुद नहीं पता वो जड़ी असल में क्या थी। क्या? गोपाल हक्का बक्का रह गया। वो जड़ी मुझे जंगल में पड़ी मिली थी, अजीब सी थी। एक रात मैंने खुद पर प्रयोग किया, भूख मर गई, लेकिन कुछ और भी मर गया, मेरे भीतर की शांति, संतुलन। फिर मैंने उसका अर्क निकाला, बेचने लगा। कुछ ठीक हुए, कुछ पागल। तुमने मुझे वो जड़ी क्यों दी? गोपाल चीखा। क्योंकि तुम पहले ऐसे दिखे, जैसे सच में किसी की मदद करना चाहते हो। मुझे लगा शायद सही प्रयोग हो। लेकिन वो सेठ, उसकी भूख तो इंसानों से भी ज्यादा थी। अब क्या किया जाए? गोपाल कांपते स्वर में बोला। जड़ी खत्म हो गई है, साधु ने सूखे गले से कहा। और अब उस भूख को कोई नहीं रोक सकता, सिवाय एक चीज के। क्या? भ्रम, साधु ने कहा।
जिस तरह वो भूख एक आत्मिक भ्रम से निकली है, उसे भ्रम से ही हराया जा सकता है। पेट नहीं, मन भरना पड़ेगा। लेकिन कैसे? ये मैं नहीं जानता। गोपाल ने गुस्से से उसे घूरा और कहा, तुम साधु नहीं, ढोंगी हो। साधु चुप रहा। शायद उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। गोपाल वहां से भागा। अब समय नहीं था गुस्सा करने का। गांव वापस पहुंचा तो देखा, सेठ अब गलियों में घूम रहा था। जो भी मिला, कपड़ा, पत्ते, मवेशियों का चारा खा रहा था। बच्चे डर के मारे छिप रहे थे। औरतें छतों से चिल्ला रही थीं। पेटूमल सेठ अब भूखे राक्षस में बदल चुका था। गोपाल को कुछ करना था, पर जड़ी नहीं थी। साधु ने जवाब नहीं दिया और भूख अब पेटूमल के शरीर से निकलकर पूरे गांव में फैलने लगी थी। लोगों को खाने की चीजें छिपानी पड़ रही थीं। कुछ बच्चे अजीब तरह से खाने पर टूट पड़ते। एक औरत ने अपनी रस्सी खा ली। एक बूढ़ा अपने तकिए के रुई चबा गया। गोपाल समझ गया, यह कोई बीमारी नहीं, एक मानसिक आग है जो फैल रही है। अब सवाल सीधा था, क्या वह अकेले इस आग को बुझा पाएगा या गांव को ही छोड़ देना पड़ेगा? गांव के लोग अब गोपाल को उम्मीद की आखिरी किरण मानने लगे थे। वह अकेला ही था जो सेठ की भूख का कारण जानता था, जिसने साधु को देखा था और जिसने पहली बार सेठ को घर बुलाकर दावत दी थी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। गांव की गलियों में अब भूख एक महामारी बन चुकी थी। इंसान अब भोजन के लिए नहीं, कुछ भी खाने के लिए तरस रहा था। सेठ पेटूमल तो किसी उग्र तूफान की तरह था, जिसे न नींद थी न चैन। उसकी आंखें अंदर धंसी जा रही थीं, लेकिन पेट फूलता ही जा रहा था। एक दिन गोपाल ने गांव के चौक पर खड़े होकर घोषणा कर दी, आज रात गांव के बाहर पुराने अमरूद के पेड़ के नीचे एक अंतिम दावत होगी, माया की दावत। लोग पहले डरे, फिर किसी ने पूछा, क्या तुम सेठ को भी बुलाओगे? गोपाल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, उसे नहीं बुलाऊंगा, वो खुद आ जाएगा। रात आई। आसमान में तारों ने जैसे कोई चेतावनी लिखी थी। अमरूद के पेड़ के नीचे गोपाल ने पत्तों, राख, फूलों और नीम की टहनियों से एक विचित्र व्यंजन सजाया, जो दिखने में बड़ा आकर्षक था, लेकिन असल में सिर्फ खुशबू और भ्रम का मिश्रण था। चारों ओर छाया जादू सा माहौल। गोपाल ने कुछ ग्रामीणों को रस्सियों से घेरा बनाने को कहा, ताकि कोई भीतर घुस न सके। दावत शुरू हुई। लोगों ने नाक सिकोड़ी, जीभ चटखाई, पर असल में कुछ भी खाने को नहीं था। फिर भी किसी ने कहा, वाह, स्वाद ऐसा कि जी जुड़ा जाए। दूसरे ने तुरंत कहा, हाँ, और हलक से नीचे जाते ही पेट जैसे हल्का हो गया। तीसरा बोला, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं भूखा हूं। कुछ ही मिनटों में पूरे गांव को जैसे भ्रम हो गया कि उनका पेट भर गया है। वे हंसने लगे, नाचने लगे। भूख जैसे कोई सपना बन गई। और तभी धूल उड़ती हुई एक परछाई आई। पेटूमल सेठ। उसकी आंखें जली हुई अंगीठी जैसी चमक रही थीं और मुंह से राल टपक रही थी। वह झपट कर दावत पर पहुंचा, पर जब उसने पहला कौर उठाया तो बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, ये खाना है ही नहीं। पर गोपाल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे लिए ये ही सच्चा भोजन है। भ्रम। सेठ ने जोर से चीख मारी। उसका पेट गुब्बारे की तरह फूला और फिर एकदम सिकोड़ डा गया। वह घूमा, कांपा और एकाएक धड़ाम से जमीन पर गिर गया। गांव वाले दौड़कर पास आए, पर अब पेटूमल सेठ अचेत था और जब आंखें खुलीं, वह हैरान होकर बोला, मुझे भूख नहीं लग रही। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक बच्चा पीछे से आया। उसने गोपाल से पूछा, चाचा, आप तो खुद कुछ खा ही नहीं रहे, आपकी तो आंखों में भी भूख दिख रही है। गांव वाले ठाका मारकर हंसे और गोपाल खुद भी मुस्कुरा उठा। हाँ भैया, गोपाल बोला, अब मेरी भूख है, सच्चे खाने की। इस भ्रम के बाद पूरा गांव हंसी में डूब गया। भूख का भूत अब जा चुका था, कम से कम फिलहाल के लिए। समाप्त। पर शायद नहीं, क्योंकि भूख कभी मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।